नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बहन कुमारी मायावती जी भारत की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो ने इस आज़ादी के आज 77 वर्ष पूरे हुए और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देश और विदेश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों को, मेहनतकश लोगों को बधाइयाँ दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अमन, चैन और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को जो है जिस दिन पूरी हक अधिकार मिल जाएगा, भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और फिरोजाबाद में जिस तरह से दलित बच्चियों, लड़कियों के साथ रेप किया गया है, उनके साथ अत्याचार किया गया है, यहाँ तक कि बुलंदशहर में तो एक विधवा महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। इससे केंद्र और राज्य की सरकार पूरी तरह से शासन प्रशासन में फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि ये तब तक सफल नहीं होगा ये सरकार जब तक हर हाथ में रोजगार ना हो। जब यूपी में बसपा की 4 बार सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री बनी थी, तो हर हाथ में रोजगार का नारा था और हर हाथ को रोजगार मिल रहा था। समाज के दबे कुचले अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को, वीकर सेक्शन के लोगों को उनका पूरा हक अधिकार मिला था, उनको रोजगार मिला था। लेकिन वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार में जो है ये दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित जो है वीकर सेक्शन के लोगों को पूर्ण हक नहीं मिला गया। यहाँ तक कि SC/ST में क्रीमी लेयर लगा करके उसे वर्गीकरण एवं आपस में बांटने की अदृश्य ताकतों के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट को आगे किया गया है, जो कहीं ना कहीं इस देश के लिए खतरा है। आगे बढ़ते हुए वरिष्ठ पत्रकार क्रांति कुमार ने कहा है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भले अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन सवर्णों ने भारत पर कब्जा कर लिया है और आज भी किया है। जब बिना चुनाव के ही देश के प्रधानमंत्री सवर्ण बन गए, देश के सभी राज्यों के राज्यपाल सवर्ण बन गए, न्यायपालिका में सवर्ण लोग बैठ गए और जिसका खामियाजा आज तक बहुजन समाज भुगत रहा है। हाँ, आज़ादी के 77 साल पूरे हुए और 78वें स्वतंत्रता दिवस में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। लोग जग गए, लोगों में जागरूकता आई। 1990 तक तो देश की हालात पर बद से बदतर था, जो है एक ही मतलब फिर से मानसिक गुलामी के रूप में गुलाम बना के रखा था, सवर्णों का कब्जा था। जब इसी बीच में शहीद जगदेव बाबू, जिसको बिहार लेनिन कहते हैं, उनका उदय होता है, कर्पूरी ठाकुर का उदय होता है, जो है मान्यवर काशीराम का उदय होता है, जो अंबेडकर विचारधारा और अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने का प्रयास किया और घर घर तक आज अंबेडकर पहुंच रहे हैं, वो मान्यवर काशीराम का देन है। जिस अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यानी उन लोगों से अपील भी की थी, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और एक हाथ में किताब लेकर के दूसरी हाथ में ऐसे इशारा किया था, जिसका मतलब होता है कि पढ़ो और संसद चलो, वरना ये हमें धर्म के नाम पर उलझाएंगे। ये बातें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था। मतलब आज़ादी की जो रोल थी, पूरी भूमिकाएं थी, वह जो है अम्बेडकर का था। आपको और बता दें कि ये गांधी और नेहरू ने कहा था, भारत का बंटवारा जो है धर्म के आधार पर नहीं होगा। अगर धर्म के आधार पर होगा तो ये मेरे लाशों पर होगा। लेकिन 1945 में गांधी और नेहरू दोनों उलट गए और भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। पंजाबी, सिंधी और बंगालियों की खून की जो है होली खेली गई, खून की धार बह गया, खून की नदियां बह गया और ये लोग मुकर करके चुपचाप टुकुर टुकुर देखते रह गए और भारत को धर्म के नाम पर बंटवारा कर दिया। और जब बंटवारा हुआ तो 2 मुल्क यानी 2 देश अस्तित्व में आया, भारत और पाकिस्तान। एक इस्लामिक कंट्री बना, इस्लामिक देश बना और दूसरा धर्मनिरपेक्ष बना। जिस धर्मनिरपेक्ष देश में सभी लोग अमन, चैन और लोकतांत्रिक तरीके से रह रहे हैं, सभी को कहीं ना कहीं हक मिल रहा है। हाँ, ये बात सत्य है कि न्यायपालिका पर जो और मीडिया पर और हाईकोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में जो है मतलब अब तो लोकतंत्र में सिर्फ विधायिका पर बहुजन धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा समाज। लेकिन जो मीडिया है
जो न्यायपालिका है, जो कार्यपालिका है, उसमें आज भी एक ही वर्ग का कब्जा है। तो परिणामतः भारत में धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी देखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में आज भी इस्लामिक कंट्री बनकर, जहां लोकतंत्र नहीं है, वहां सत्ता पलटते रहता है। 5 साल से कोई सरकार बढ़िया से चला नहीं पा रहा है। वही हाल बाद में उसे कट करके धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर विभाजन, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, जो आज भी वहाँ पर सैनिक शासन होता है, तख्ता पलट होते रहता है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है या धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन कुछ आडंबर लोग और कुछ जातिवादी लोग, वह भी कहीं ना कहीं इस देश पर कब्जा करके बैठा है। अभी तक सभी को गैर बराबरी यानी समता, स्वतंत्रता का हक अधिकार नहीं दे रहा है। इस पर भी आज़ादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सबको शपथ लेनी चाहिए और ये जो गैर बराबरी है इसको खत्म करके समता, स्वतंत्रता और बंधुता लानी चाहिए। जो जगदेव बाबू के सपने थे, अंबेडकर के सपने थे, साहू जी महाराज ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और संत शिरोमणि रैदास, कबीर, पेरियार के सपने थे, मतलब रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल के सपने थे। और भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी अगर ऐसा होता है। लोग धीरे धीरे समता, स्वतंत्रता, बंधुता की ओर बढ़े, ये शपथ आज लेनी चाहिए। आज अभी आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। एसएम न्यूज ही सच्ची और अच्छी खबरें लेकर आती है। आप एसएम न्यूज से जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।